क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, उस पर एक क्वेश्चन आता है कि आपको उस माध्यिका और बहुलक निकालने के लिए एग्ज़ाम में आता ही आता है और इनमें एक संबंध भी है। सो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और इसी क्वेश्चन का मैं आपको माध्यक, बहुलक और माध्यिका निकालना सिखाऊंगा। तो यानी कि एक ही वीडियो में, इन वन वीडियो, हम माध्यक, बहुलक और माध्यिका निकालना सीखेंगे। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये उनके विद्यार्थियों की संख्या है। यानी कि 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी हैं, 25 से 40 में 3 हैं, 40 से 55 में 7 हैं, 55 से 70 में 6 हैं, 70 से 85 में 6 हैं और 85 में से 100 में कितने 6 हैं। तो हमें इस आंकड़े के लिए माध्यक, बहुलक और माध्यिका निकालनी है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको मैं तीनों चीज़ें निकालना सिखाऊंगा वन बाय वन। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे माध्यक। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माध्यक। सो माध्यक निकालने के लिए जो मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वो जो सबसे सिंपल मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, वो यूज़ करेंगे हम। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि होती है। माध्यक निकालने के भी 3 तरीके हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो वर्ग अंतराल लिखेंगे सबसे पहले। ये कॉलम जो आपको बनाना है वर्ग अंतराल का, विद्यार्थियों की संख्या है। ये 2 कॉलम आपको दिया होगा, आपको x बनाना होता है और fx का 2 कॉलम बनाना होता है। ठीक है, माध्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x बार से दर्शाते हैं और ये होता है सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, कुल योगफल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये कितना है, 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है, अब आपको x निकालना है। x निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों को जोड़ो। इन दोनों को जोड़ो, कितना है 10 और 25 को जोड़ोगे तो 35 और इनका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा 17.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होता है और आधा करना होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17.5। अब देखो इनके बीच में कितने कितना का अंतर है, 15-15 का अंतर है। या तो वही करो, इन दोनों को जोड़ो, आधा करो, या फिर और एक तरीका क्या है कि जितना अंतर है उतना जोड़ते जाओ। 25 और 40 के बीच में कितने का अंतर है, 15, तो इस पर 15 जोड़ो। 17.5 पे 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32.5। 32.5 पे 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 47.5। 47.5 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 62.5। 62 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 77.5। 77 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 92.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर देखो f और x के गुणा है, ये x है ये f है, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 17.5 को 2 से गुणा करोगे, गुणा करना आपको आता ही होगा, है ना। 17.5 को 2 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 35.0। फिर 32.5 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 97.5। देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिख रहा हूँ क्योंकि एंड पे जाके जोड़ना भी है हमें। फिर 47.5 को 7 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 332.5। गुणा करना आता ही होगा आपको। फिर 6 को 62.5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 375.0। फिर 77.5 को 6 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 465.0 और 92.5 को 6 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 555। ठीक, फिर हमें क्या करना होता है, कुल योग, यानी कि जोड़ो यहाँ पर। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा
1860। ठीक है, फिर हमें एफ़ चाहिए, इन सबको जोड़ो, 2 3 5, 7 और 5 12, 12 और 18 कितना जाएगा, सिग्मा एफ 30। ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं, माध्यक निकालना है। सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास 1860 और सिग्मा एफ कितना है 30। एक जीरो से एक जीरो गेट, इसको 3 से भाग दे दूँ तो भाग देंगे 3 चंग 18, 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या आ गया, माध्यक। आराम से हमने इसको किस विधि से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से हमने क्या निकाल दिया है, माध्यक। ठीक, अब बहुलक निकाल लेंगे, इसी चीज़ का हम क्या निकालेंगे, बहुलक। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, बहुलक। देखो एग्जाम में बहुलक निकालने के लिए हर बार आता है, बहुलक माध्यक का ज़्यादा पूछा जाता है, माध्यक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा क्या है, बहुलक है। ठीक, तो बहुलक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेते हैं पहले। बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस ये ब्रैकेट है F1 माइनस F0, फिर यहाँ आता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक, जहाँ L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। फिर H क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। अब सब बताऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा कैसे क्या निकालते हैं, वर्ग अंतराल की माप। ठीक, फिर हमारा जो F1 होता है वो क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। ठीक, अब बहुलक वर्ग क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक, इसमें आ जाना है। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या है F में, इसे हम F बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा 7। तो ये हमारा क्या है, जो 7 होगा ये हमारा क्या होता है, F1। ये हमारा क्या है, F1। देखो F1 क्या बोलेंगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और इससे जस्ट ऊपर वाला ये होता है F0 और ये होता है F2। इसी के सीध में आते हैं, तो ये वाला जो होता है, क्योंकि ये बहुलक वर्ग है तो ये हमारा L होगा। ठीक है, यानी कि अतः इस क्वेश्चन में हमारे पास L क्या है 40, H क्या है, इनके बीच का अंतर यानी कि 55 माइनस 40 यानी कि 15। ठीक है, और हमारे पास F1 कितना है 7, F0 कितना है 3, F2 कितना है 6। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। अब हमें क्या काउंट करना है, बहुलक। बताओ, बहुलक निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या है बहुलक का, L ब्रैकेट में F1 माइनस के F0, 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। L कितना है हमारे पास 40, F1 कितना है हमारे पास 7, F0 कितना है 3, 2F1 7, F0 कितना है 3, F2 कितना है 6 और H कितना है मेरे पास 15। ठीक है, ये सारे मान उठाकर हमने रख दिए।
अब हल करो। 7 में से 3 गया 4, 14 माइनस के 9 गुणे 15, तो 4 गुणे 15, 14 में से 9 गया 5, 5 दिया 15, तो 40, 4 दिया 12, तो ये कितना जाएगा 52 आंसर। तो बहुलक क्या होगा हमारा 52 होगा, मोड जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। तो हमने माध्यक भी निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा है, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका के लिए जो आपको टेबल बनानी है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक, सो जो टेबल चाहिए वो हमने लिख दिया है, ऐसे आपको टेबल बनाना है। तो ये हमारा वर्ग अंतराल था, इसको लिख दिया है। ये हमें बारंबारता दे रखी थी यानी कि f, ये हमने लिख दिया है। अब माध्यिका निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता बनानी होती है। संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। कैसे बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे जो लिखा होता है पहला, उसको ऐसे ही लिख दिया जाता है 2, फिर इसको और इसको ऐड किया जाता है 2 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे जो है 5 और ये 7, तो कितना जाएगा 12, फिर 12 और ये 6 कितना जाएगा 18, 18 और 6 तो कितना हो जाएगा 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब आपने देखा था सिग्मा एफ, इसको जब हमने जोड़ा था तो कितना आया था 30। यहाँ पे जितना है यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए, तभी आपने कैलकुलेशन सही किया है, अन्यथा आपने गलत किया है। ठीक है, फिर से देखो, स्टार्टिंग में जो होता है वही लिखना होता है, इसमें ये जोड़ना है, जो आएगा उसमें ये जोड़ना है, जो आएगा उसमें ये जोड़ना है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, माध्यक या माध्यिका, माध्यिका, माध्यक या माध्यिका जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस के CF/F × H, ये होता है। ठीक, जहाँ पर अभी क्वेश्चन से पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं। L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक, n जो होता है वो होता है प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, CF जो होता है, CF जो होता है वो क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक, F क्या होता है हमारे पास, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये याद रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन से ही समझा दूंगा कि कैसे कैसे निकालना है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। और H क्या होता है, वर्ग माप, यानी कि वर्ग के बीच का अंतराल, कितने का अंतराल है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब ये n क्या होता है, सिग्मा F को ही n बोलते हैं। n हमारे पास कितना है, 30 है। ठीक है, 30 है। सो देखो n अगर 30 है, n/2 कितना होगा, 30/2, यानी कि कितना आ जाएगा 15, 2 से काटोगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 जो है ना, अब ये जो 15 आया है आपको यहाँ ढूंढ रहा है, 15 से ज़्यादा ढूंढना है, जस्ट 15 से ज़्यादा ढूंढना है। कहाँ पर, CF में। तो यहाँ देखो 12 है, ये क्या है आपका 18, 15 से ज़्यादा है, तो ये हमारा मेन काम है, इधर आना है, इधर। ठीक है,
तो ये जो डब्बा आया है मेरे पास इधर, ये मेरा एफ है, ये मेरा एल है। ठीक है, 15 है तो 15 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है, बहुत ज़्यादा तो और भी है लेकिन जस्ट ज़्यादा ढूंढना है। इधर आया, ये 6 है, ये हमारा एफ हो जाएगा, ये संचय बारंबारता के लिए है। और ये एल है, इनकी निम्न सीमा एल है 55, और इसके जस्ट ऊपर वाला ये क्या होता है हमारा सी एफ। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा सी एफ। और अब जो जो चीज़ हमें मिली है वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें हमारे पास एफ क्या मिला, हमारे पास 6, और एल क्या मिला हमारे पास 55, और एच क्या होगा 70 माइनस के 55, घटाओगे तो कितना जाएगा, 70 में से 55 घटाओगे तो कितना जाएगा 15। ठीक, और सी एफ कितना है हमारे पास, संचय बारंबारता 12। ठीक, 12, ये चीज़ आ गई, सारी चीज़ हमारे पास आ गए। अब सूत्र में आ जाओ, बता माध्य का सूत्र लिख लो एक बार, एल n/2 सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। एल कितना आया था हमारे पास इस क्वेश्चन में, एल देखो हमारे पास कितना है 55, n/2, एन हमारे पास 30 था, बट्टे में 2, सी एफ हमारा कितना है 12, एफ हमारे पास कितना है 6, और एच हमारे पास कितना था, तो एच 15। तो 55 प्लस 15 माइनस के 12 इंटू 6 इंटू 15, 15 में से 12 गया 3, 3 2 ज़ा। ठीक है, काटोगे तो ये क्या जाएगा 7.5। तो 55 प्लस 7.5 ऐड करो, 55 को लिख सकते हैं ये 7.5, 0.5, 7 और 5 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 62.50। ये क्या है हमारा, ये हमारा माध्यक है। तो एक ही वीडियो से हमने माध्यक, ठीक है, माध्य और बहुलक निकालना सीख लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, उनके लिंक्स मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन पे।